गोरखपुर सिविल लाइन स्थित की रहने वाली प्रज्ञा मल ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि नशा मुक्ति केंद्र की संचालिका पूनम सिंह पत्नी दुर्गेश सिंह के ऊपर जमीन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 फरवरी को हमारे घर में घुसकर लूटपाट किए और मारपीट किया, मेरे भाई को मारकर घायल कर दिया। जब इसकी शिकायत हम लोगों ने प्रशासन से की तो प्रशासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया। उक्त मामले में कैंट थाना द्वारा न विवेचना की गई, न कोई धारा लगाया गया, उसको वैसे ही केस को खत्म कर दिया गया। हमारी यही मांग है कि सही जांच कर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए और जो भी नजूल की जमीन है उसको सरकार को सौंप दिया जाए। इस दौरान प्रज्ञा मल के भाई साकेत मल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब हम 2012 में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थे, जिसकी वजह से सपा के नेताओं ने राजनीतिक दुश्मनी में मुकदमा लिखवा दिया था, लेकिन तत्कालीन उच्च अधिकारियों द्वारा एवं न्यायालय की आदेश से हमारे ऊपर रासुका की धारा हटा दी गई थी और 2013 के बाद हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मनगढ़ंत आरोप लगाकर गुमराह किया जा रहा है। यही कि 2 फरवरी को मेरे साथ मारपीट की थी, मेरा घर लूटपाट किया और मेरे घर का सारा ज्वेलरी और 70,000 रुपये लूट ली थी। शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र की संचालिका पूनम सिंह, और FIR होने पे FIR कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि धारा ही बदल दिया गया और ना ही कोई विवेचन हुआ। हम लोग से कोई पूछताछ भी नहीं हुआ। थाने पे जाके आप लोग CCTV कैमरा से फुटेज निकलवा सकते हैं, लेकिन कोई भी पूछताछ नहीं हुई और झूठी में रिपोर्ट आ गया कि 6 तारीख को हम लोग को मतलब सब कुछ हो गया है, केस मतलब ख़त्म कर दिया गया 6 तारीख को। यही कि उसको सज़ा मिले और हम लोग को, मेरे भाई को बार बार वो फंसाना चाहती है, सोचती है कि भाई जेल में इनको जेल में कर देंगे, सज़ा हो जाएगी तो इन सबको डरा उरा के मार के भगा देंगे। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा मल। कहाँ रहती है? वहीं गोरखपुर सिविल लाइन पार्क रोड 7। जी, क्या मामला है जिसको लेकर आज यहाँ पहुँचे प्रशासन कर रहे हैं, क्या मांग हो रहा है आपकी? सर, मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैं भूमाफिया हूँ, क्रिमिनल हूँ, गैंगस्टर हूँ। ऐसा आरोप सब बेबुनियाद है जो शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र की संचालक पूनम सिंह ने लगाया है। मेरे ऊपर 2013 में एक मुकदमा लिखा गया था, तब सपा की सरकार थी, मैं हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता था। जो मेरे ऊपर रासुका लगा वो भी सिद्ध नहीं हो पाया। उसके बाद आज तक मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा है। वो मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाने का प्रयास कर रही हैं और मेरी ये नजूल की भूमि को कब्जा करने का वो प्रयास कर रही हैं। उनका कहना है कि वो उन्होंने बैनामा लिया था उस जमीन पे 3,000 वर्ग पे। मैं बंगला नंबर 2 में रहता हूं, जो अराजी 100 है, जो नजूल की भूमि है। उन्होंने जो बैनामा लिया वो भी फर्जी है। नजूल की भूमि को कोई बैनामा करा ही नहीं सकता। अगर उन्होंने बैनामा कराया है, ये बैनामा अगर लीगल हो तो ज़मीन ले लें। हम तो बंगला नंबर 2 में रहते हैं। तो मुकदमा भी है कोई आपने किया है? मैंने सिविल का मुकदमा उनके ऊपर 2-3 महीना पहले किया, उसका कागज़ यहाँ रखा है। और उन्होंने जब जाना है तो ये सब उन्होंने मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि सरकार, मैंने उसका ये जो नजूल की भूमि है इसका मैंने DM के यहाँ दिया है, DM साहब के यहाँ दिया है कि इसकी जांच की जाए। नगर आयुक्त साहब को दिया है कि इसकी जांच की जाए और अगर जो सही हो उचित कार्रवाई किया जाए। आपके योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जो मामला है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? महाराज जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो हमारे सूबे के मुखिया हैं। ये गोरखपुर सिविल लाइन का मामला है, अराजी 100 नंबर नजूल की ज़मीन है। उसको उस अगर चाहें तो मैं स्वेच्छा से उनको देने को तैयार हूँ। क्या नाम है आपका? संकेत मल, कहाँ रहते हैं? सिविल लाइन, बंगला नंबर 2, थाना कैंट।